Hello dear students, let's continue with the chemical reactions and equations part. In the previous lecture we have seen what are physical changes, what are chemical changes, then some basic examples of chemical changes, right? How chemical changes takes place, what changes occur in the reactants and products, and some basic questions. So all this we have covered in the previous video. Now let us continue with that concept, and today we will be discussing about various types of chemical reactions. Also some important questions related to this, some important activities and much more. So students, basically any chemical reaction can be written in the form of in a simple form, and that simple form is called as word equation. So see, scientific language में हम जब एक्सप्रेस करते हैं कोई भी इक्वेशन हो या फिर कोई भी थिंग हो, साइंटिफिक लैंग्वेज इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. जैसे हर तरह की लैंग्वेजेस होती है, लव लैंग्वेज होती है, वैसे ही हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेरियस कोड जैसे वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे कि हम सल्फर ऐसा लिखने के बजाय सिर्फ एस लिखते हैं, सो सबको पता चल जाता है कि हाँ इस बंदी को सल्फर लिखना था, राइट. सो ऐसे हमारी जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, केमिकल लैंग्वेज, उसमें हम जो लिखते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशंस. बट केमिकल इक्वेशंस सिंपल वर्ड के फॉर्म में जब हम मेंशन करते हैं उसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये आप याद रख लीजिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ये हो गया वर्ड इक्वेशन. नॉर्मली केमिस्ट्री में इतना सारा लिखने को भी हमारे पास टाइम नहीं होता है, बिकॉज शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट ऐसे बोल सकते हैं हम एक्सप्रेस करते हैं केमिकल रिएक्शंस को. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशंस, वी प्रेफर to write them in the form of chemical equations. So what are chemical equations? Chemical equations are it is a method of representing chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances. So यहाँ पे जो previous था एग्जाम्पल हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला, उसमें हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम की जगह Mg लिखा, ऑक्सीजन की जगह O2 लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिखा. सो इस जैसे हम सभी केमिकल जो रिएक्शंस है, केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन, इसका डिफरेंस आपको समझ में आया. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी एक्चुअली स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है. हमको ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता कि स्टेप वाइज बैलेंस करो, बट इट इज वेरी वेरी इसेंशियल. जैसे हम कोई भी पार्ट एक एट द बिगिनिंग सीखते हैं, सो इट इज वेरी इसेंशियल टू लर्न इट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट. सो यहाँ पे वी आर गोइंग to take one example and we are going to balance it step by step so that you will completely understand how to balance any kind of chemical equation, right. So हाँ, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में हमको लिखना क्यों है भाई, क्यों बैलेंस फॉर्म. बैलेंस फॉर्म क्या होता है, बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कि जब रिएक्टेंट साइड, लास्ट लेक्चर मैंने आपको रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं बताया है, राइट. So reactants are the substances which take part in the chemical reactions and products are those substances which are the newly formed substances from the reactants. So जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो अमाउंट ऑफ और मैटर का या मास जो होता है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसमें हमें क्या बताया गया है कि मास जो है बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वो इक्वल होता है. रिएक्टेंट्स का मास बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट का मास आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो दोनों ही इक्वल रहते हैं. ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया है, राइट. एंड इसका रेफरेंस लेते हुए और इसकी वजह से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में मेंशन करते हैं. आपको ये रीजन पूछा जा सकता है कि व्हाई एनी केमिकल रिएक्शन इज expressed or written in the balanced form. So what we'll write,
according to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Therefore, number of atom of each element should remain same before and after the chemical reaction. So this is the reason. अगर आपको रीजन पूछा जाए तो यू विल राइट दिस वन. ठीक है. सो ये हो गया. अभी इसके भी दो टाइप्स होते हैं. एक टाइप होता है स्केलेटल इक्वेशन और दूसरा होता है बैलेंस्ड इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल वर्ड इक्वेशन विच इज नॉट इन बैलेंस्ड फॉर्म, ऐसे हम बोल सकते हैं. नॉर्मल वर्ड इक्वेशन हमने अभी तीन टाइप देखे. एक देखा नॉर्मल वर्ड वाला इक्वेशन जिसमें हमने वर्ड्स यूज किए हैं. देन हमने देखा केमिकल इक्वेशन जिसमें हम वर्ड्स की जगह पे हमने क्या यूज किया? सिंबल्स यूज किए. अभी उसी को ही हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं कि जहां पे हमने उस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखा है. मतलब जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते, अनइक्वल रहते हैं, उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे. और जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर्स है वो इक्वल रहते हैं, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है भाई, समझ में आया? व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन. इतनी सारी चीजें हमने देख ली. अभी हम एक एग्जाम्पल देख के एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बैलेंस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. सो इसको हम अभी बैलेंस करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अवर केमिकल इक्वेशन. लेट मी चेक वंस ये करेक्ट मैंने लिखा है कि नहीं. Fe प्लस H2 यही था ना रे? यस. सो चलो इसको हम बैलेंस करते हैं. अभी बैलेंस करने में जो हम फर्स्ट स्टेप यूज करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे? वी विल काउंट the number of atoms in the reactant part and the product part, right? So यहाँ पे हमें कितने atoms इस इक्वेशन में है? इसमें है elements. मैं ऐसा लिखती हूँ reactant साइड एंड प्रोडक्ट साइड, शॉर्ट में लिखती हूँ, राइट? सो यहाँ पे पहला एलिमेंट है Fe, दूसरा है H, देन है O, FeHO. ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पे है. रिएक्टेंट साइड में Fe कितने बार लिखा है यहाँ पे? सो यहाँ पे हमें दिखता है एक ही बार लिखा है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1. प्रोडक्ट साइड में Fe3 है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3. हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O 1 है, यहाँ पे O 4 है. सो ये सब जो कुछ भी दिखता है यहाँ पे वो मैंने राइट डाउन कर दिया. एंड यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो मैंने काउंट करके रख दिए. यहाँ पे Fe, H एंड O ऐसे है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में उसके नंबर्स. अभी हमें 1 बाय 1 एटम्स को बैलेंस करने के लिए चूज करना है. सो नॉर्मली हम हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन जैसे एटम्स होते हैं वो पहले लेंगे बैलेंसिंग के लिए. एंड हम वो एटम चूज करेंगे कि जो इवन ऑड नंबर में है बेसिकली. सो यहाँ एंड तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि जिस एटम के नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम ज्यादा है वो हम चूज करेंगे. सो इस हिसाब से हमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम किस एलिमेंट के ज्यादा है? ऑक्सीजन के. ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 नंबर ऑफ एटम्स है एंड रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 है. सो मैं पहले यहाँ पे ऑक्सीजन चूज करूंगी फॉर बैलेंसिंग. नाउ सी यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में जितने भी नंबर जो भी कुछ फॉर्मूला है जैसे कि Fe3O4 है, H2 है, इसमें से किसी में भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं करने वाले हैं. सो जैसे लिखा है एज इट इज इक्वेशन हम रीराइट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट?
जब हमें बैलेंस करना है, जो ज्यादा है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, जो जहां पे नंबर ऑफ एटम्स कम है, लेस नंबर ऑफ एटम्स है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय राइटिंग अ स्पेसिफिक कोएफिशिएंट, या फिर उसको फैक्टर भी बोलते हैं, वो हम लिखेंगे। सो अभी सी, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम लेस है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कहां पे है? H2O में है। सो मैं अब क्या करूंगी, हाँ ये तो मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूं बिल्कुल भी, हाँ इसको हमें हाथ नहीं लगाना है, वो जैसे है वैसे ही रखने हैं। तो फिर क्या करना है? मैं क्या करूंगी, ये जो 4 नंबर है, 4 कोइफिशिएंट बोलते हैं ना जिसको, वो नंबर मैं जिसमें रिएक्टेंट साइड में जिसमें ऑक्सीजन है उस कंपाउंड के आगे लिख दूंगी। यहां पे क्या हुआ देखिए, यहां पे हुआ, हाँ यहां पे मैंने लिखा 4। इसका मतलब क्या हुआ पता चला आपको? यहाँ पे पूरा H2O का जो फॉर्मूला है उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स 4 इंटू H2, 4 इंटू O। मतलब अब ऐसे कोएफिशिएंट लिखने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन के नंबर, अभी हाइड्रोजन के भी चेंज हो गए एंड ऑक्सीजन के भी चेंज हो गए। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के एटम अभी 4 हो गए जो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स अब चेंज हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ये 2 है इंटू 4, 4 2 जार, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। ये समझ में आया? मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो कोएफिशिएंट नंबर हमने लिखा है ना, उस नंबर से इस नंबर ऑफ एटम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे H2 है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, राइट। 2 इंटू 4 मतलब 8 ऐसा हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे हमें मिला। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में अब चेंज हो गए। ऑब्वियसली नाउ हमें कौन सा एटम चूज करना है? फॉर बैलेंसिंग वी विल चूज हाइड्रोजन एटम हियर, राइट। अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, बट कौन सी साइड पे? ऑन द प्रोडक्ट साइड, बिकॉज प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में 8 है। अभी नेक्स्ट नंबर जो हम चूज करने वाले हैं फॉर बैलेंसिंग वो है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कहा है? यही H2 है। अभी यहाँ पे 2 है, 2 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल राइट दिस कोएफिशिएंट 4 in front of H2। यहाँ पे मुझे मिला 4 इंटू H2। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे हो गया 8। अभी नंबर ऑफ एटम्स ये इक्वल हो गए। नाउ अभी भी Fe बाकी है। Fe के जो एटम है वो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 देयर आर एटम्स। Again what I will choose Fe for balancing now, and I will write the coefficient 3 in front of this Fe atom in the reactant side. अभी अगर काउंट करेंगे हम, देखिए if now we count the number of atoms on both reactant and product side, see there are 3 Fe on reactant side, 3 Fe on product side, 8 hydrogens on reactant side, 8 hydrogens on product side, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, राइट। number of atoms on both the reactant as well as product side got balanced now, and hence it is a balanced equation. This equation is a balanced one. समझ में आया? Again, in order to make it more informative, you can write the physical states of the reactant as well as products. अब ये कैसे लिखना है भाई? ये लिखने के लिए थोड़ा सा आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना हम, जैसे वैसे हम सब केमिकल से फैमिलियर होते जाते हैं, एंड एज वी गेट फैमिलियर टू द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एंड तब उसके फिजिकल स्टेट्स भी हमें धीरे धीरे पता चल जाते हैं। जैसे कि H2O मोस्टली ये कौन से स्टेट में रहेगा? वाटर, लिक्विड स्टेट में रहेगा। कभी कभी इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, बट वेरी रेयरली इट इज लिक्विड स्टेट। Fe3O4, H2, Fe,
आप बताइए, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन से केमिकल्स के फिजिकल स्टेट्स पता है एंड वो क्या है, राइट? सो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए. दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म. नाउ अगेन चलो हम चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की और ये बैलेंस कर दिया हमने, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिख दिया, राइट? अब हम जो क्वेश्चंस है, जैसे मैंने एकदम इनिशियली ही बताया था आपको कि हम टेक्स्ट बुक में से कोई भी पार्ट छोड़ने वाले नहीं है. ईच एंड एवरी पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इसीलिए ये एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. कैसे आ जाता है आपको रेडीमेड आंसर तो इजीली मिलेंगे, नो डाउट, बट उसका रीजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. जैसे अभी देखो, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने उसका रीजन बताया है कि मैग्नीशियम when it is kept open in air it reacts readily with the oxygen which is present in air and magnesium oxide is formed. This magnesium oxide interrupts with the burning process and hence we have to rub it. Then we, due to rubbing the layer of magnesium oxide which is formed on the surface, it gets removed and that is the reason why it has to be cleaned, right? ये इसका आंसर हो गया. Then balanced equation for the chemical reaction. Hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Balance लिखना है. So पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं. हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखा जाता है. हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक फॉर्म. डायएटॉमिक फॉर्म मीन्स हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट एज ओनली हाइड्रोजन. H ऐसे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव. जो एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं ना, वो नेचर में नॉर्मली कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. हेंस हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज H2. क्लोरीन भी हाईली रिएक्टिव है, सो वो भी Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एंड देन वो जो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होने वाला है वो है HCl. ये तो हमने पहले नॉर्मल इक्वेशन लिख लिया. देखो बच्चों, जैसे मैं बता रही हूं कैसे इक्वेशन तैयार करना है, हमें रेडी करना है. कोई भी इक्वेशन कभी भी हम लर्न नहीं करेंगे, अभी हम सीखेंगे धीरे 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 कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन हमको प्रिपेयर करना है. सो दीज आर द स्टेप्स. हमें हाइड्रोजन पता है, उसका सिंबल पता है. क्लोरीन पता है, उसका सिंबल पता है. हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला पता है. ये पहले हमने लिख दिया. नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वी विल बैलेंस इट. यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 1 है. Cl2 है, यहाँ पे 1 है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे HCl के आगे 2 कोइफिशिएंट जब हम लिखेंगे, इट विल, इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 इंटू H, 2 इंटू Cl. सो 2HCl जब हम लिखेंगे तो ये कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, राइट? सो अभी नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, BaCl2. अभी बच्चों ये कैसे? सो अगेन यू हैव टू गो टू द 9th स्टैंडर्ड वाला केमिस्ट्री. अगर आप में से किसी ने भी 9th स्टैंडर्ड में जो आयंस और रेडिकल का एक चार्ट था आपके टेक्स्ट बुक में, जिसका हेल्प करके हमने बहुत सारे केमिकल फॉर्मूली बनाए थे बाय द एक्सचेंज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. अगर आपको अभी भी वो नहीं आता, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जैसे हमने बनाया था, राइट? सो वो वाला पार्ट अगर आपको नहीं आता, सो वो पहले जाके वो कर लीजिए एंड देन यू कम टू दिस. बिकॉज अगर बेसिक्स ही नहीं आते, ABCD नहीं आएगी तो क्या A फॉर एप्पल आप लिख पाओगे? नहीं. तो वैसा ही है. सी यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ BaCl2. एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हुआ Al2SO4 थ्राइस. बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 4 है, सो 2 है, सॉरी. और वो उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया एंड वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. एक्चुअली एक मैं बता देती हूँ यहाँ पे SO4, हाँ,
सो यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और यहाँ की उसकी SO4 की जो है -2 होती है। जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसे हम वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो ये 3 वैलेंसी SO4 के आगे हम लिखेंगे 3 जो नंबर है वो, एंड ये 2 जो नंबर है वो Al2 के आगे लिखेंगे। सो इस ऐसे ये Al2SO4 थ्राइस, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब बेरियम सल्फेट, अगेन यहाँ पे अगर आपको पता चला होगा तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, बेरियम की 2 होती है, ये हमें पता चला। सो यहाँ पे बेरियम की 2 है, SO4 की भी वैलेंसी 2 ही है। सो +2 -2 हो गए। जब वैलेंसी सेम होती है उसको हम लिखते नहीं, इसीलिए बेरियम सल्फेट की वैलेंसी हो गई BaSO4। एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ? AlCl3, राइट। सो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन नॉर्मली, मतलब अनबैलेंस्ड फॉर्म। अनबैलेंस्ड जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। सो ये हुआ हमारा स्केलेटल इक्वेशन। अभी इसको हमें बैलेंस करना है। Ba का एटम यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ एटम हम काउंट करेंगे। Ba यहाँ पे है Cl, यहाँ पे Al, S एंड O, इतने सारे एटम्स यहाँ पे हैं। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में चलो हम फटाफट देखते हैं। बेरियम का है 1 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सल्फर S एंड O, SO है बट S इज डिफरेंट एटम, O इज डिफरेंट एटम। सो यहाँ पे हमें SO4 को SO4 ऐसा नहीं लिखना है। S इज सल्फर, O इज ऑक्सीजन, राइट। सो यहाँ पे S ये डिफरेंट एटम है, इसे कभी भी SO4 ऐसा नहीं लिखना है। सो S इज यहाँ पे SO4 थ्राइस है ना ब्रैकेट का, सो यहाँ पे S इंटू 3 हो गया, एंड O कितना हो गया? 12। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे S 1 है एंड O यहाँ पे हो गया 12 एंड यहाँ पे 4। सो ऐसे हो गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम O है, सो मैंने O को चूज किया फॉर बैलेंसिंग फर्स्ट। सो प्रोडक्ट साइड में जहां पे O है, मतलब इसमें, उसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलेगा ना, 4 3 12। सो जहां पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है BaSO4 में, उस फॉर्म्यूला को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सो मुझे मिला 3BaSO4। अब यहाँ पे 3BaSO4 आने की वजह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 12 हो गए। सल्फर कितना हो गया? अभी ये 3 हो गया, एंड बेरियम का भी 3 हो गया, है ना? करेक्ट है। 3 इंटू Ba, 3 इंटू S, 3 इंटू O4। अब ऐसा इक्वेशन मुझे मिला है। नाउ एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो यहाँ मैंने अगर 2 लिखा तो यहाँ मुझे हुआ 2 एल्यूमिनियम, बट Cl भी अगेन चेंज हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे Cl हो गया 6, है ना? 3 इंटू 2, 3 3 6। अभी अगेन हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन को रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम लेस है, सो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में कहाँ पे है? BaCl2 में 2 क्लोरीन एटम है। 2 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। BaCl2 के फॉर्मूला को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे क्लोरीन हो गया 6, बेरियम भी हो गया चेंज, एंड यहाँ पे 3। अब अगर हम देखें तो ऑल नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल एंड दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसे किया मैंने? आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना?
सबको समझ में आया कैसे किया? अभी लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सोडियम Na प्लस वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन हो गया, राइट। सो नंबर ऑफ एटम्स अगेन कंपेयर करेंगे। यहाँ पे Na है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। Na रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 1 एंड ये 2, 3 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब हमें क्या करना है? अब अभी तक तो हमने जो बैलेंस किया था, एक नंबर इवन था, एक दूसरा भी इवन था, इवन और ऑड। सो अभी हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो इसको हम आइदर ऐसे कर सकते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर वो हम करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ आइटम्स अगेन चेंज हो जाएंगे एंड द स्टेप्स जो है बैलेंसिंग में वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सो इसमें हम अभी ऐसे करते हैं, देखो ये जो NaOH है ना, इसको हम 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे। NaOH के आगे जब 2 कोएफिशिएंट लगाया, अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गए टोटल। अब उसके बाद हम हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 है, सो इसके आगे अगेन 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। बट सी हियर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के भी एटम यहाँ पे अब चेंज हो गए, Na के भी चेंज हो गए। Na यहाँ पे 2 हो गया, अब O के भी 2 हो गए, है ना। 2 इंटू Na, 2 इंटू O, 2 इंटू H। सो यहाँ पे नंबर ऑफ Na एंड O के एटम्स भी चेंज हो गए। अब यहाँ पे हमने जो 2 कोएफिशिएंट लगाया, ये 4 हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हो गए एंड अगेन बचा अब सोडियम, जिसको हम 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे तो ये भी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें काम करना है, राइट। ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी इसको बैलेंस फॉर्म में भी लिखना है। इसके सिंबल्स मीन्स इसकी फिजिकल स्टेट यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ? BaCl2, राइट। अभी ये सॉल्यूशन है, सो इसको मैं लिखूंगी AQ मीन्स वाटर। जो भी सब्सटेंस हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, उसको हम AQ दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन ऐसा बोलेंगे। केमिकल इक्वेशंस में जब हम फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं, सो आइदर इट में बी गैसियस, सॉलिड, लिक्विड और AQ। इन 4 में से कौन से भी सिंबल हमें लिखने हैं। जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है, इसके आगे हम S लिखेंगे। जो लिक्विड स्टेट में होता है, बट नॉट नेसेसरी कि उसको हम वाटर में डिसॉल्व करना है या फिर नहीं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, कौन से भी फॉर्म में हो, इट इज ए लिक्विड इन स्टेट, है ना। हाँ, कभी कभी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में भी वो रिलीज होता है। सो ये सब फिजिकल स्टेट्स जो है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी, डू नॉट वरी फॉर दैट। देन हाँ, इसका हो गया एक्वियस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2 बिकॉज सोडियम की वैलेंसी 1 है, SO4 की 2 है। इसका भी सॉल्यूशन है, सो इसके लिए भी मैं AQ लिखूंगी। रिएक्ट टू फॉर्म इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4। अभी Ba की भी वैलेंसी 2 है, SO4 की भी 2 है, इसीलिए ये हो गया BaSO4। ये है इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल मीन्स जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब 2 लिक्विड्स या फिर गैस और लिक्विड भी जब रिएक्ट करते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, इट गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो यहाँ पे BaSO4 इज अ प्रेसिपिटेट, जो अगेन सॉलिड है ना। एंड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सो ये भी हो गया एक्वियस। अभी हमने रिएक्शन तो लिख ली, अगेन वी हैव टू राइट इन बैलेंस फॉर्म। ये हमारा स्केलेटल फॉर्म हो गया। बैलेंस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो Na2 है, यहाँ पे 1 है, Cl भी 2 है, यहाँ पे 1 है। सो अगर मैं
यहाँ पे NaCl को आगे 2 कोएफिशिएंट लगाती हूं तो बाकी सब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस स्टेट में ही है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए सिर्फ 2 NaCl ऐसे लिख के पूरा इक्वेशन बैलेंस हमारा हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो अगेन NaOH AQ reacts with hydrochloric acid solution, again HCl aqueous to produce sodium chloride NaCl AQ, वो भी सॉल्यूशन है ना। सो AQ प्लस वाटर दैट इज H2O, इसको हम लिक्विड बोलेंगे, वाटर को हम अगेन एक्वियस नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे L। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अगेन चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, H यहाँ पे 2 है, ये एक एंड ये एक 2 है, यहाँ पे 2 है, एंड रह गया क्लोरीन, ये एक है, ये एक है। दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। सो ये हमारा काम हो गया। देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट अगेन। सो ये है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। आप एक सेपरेट नोटबुक बना के रख दीजिए एंड यू एवरीवन राइट द आंसर्स विच वी आर डिस्कसिंग इन द लेक्चर, है ना। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर हमारे नोटबुक में मिलेंगे। सो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अभी, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्केलेटल इक्वेशन। अभी वीडियो में हमने सब क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए हैं। जस्ट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे आपने कितना ध्यान से पढ़ा है, सुना है, हाँ, अंडरस्टैंड किया है, इसके लिए ये क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एंड देयर इज वन एग्जांपल, यू हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, राइट। सो ये हो गया हमारा आज का पार्ट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।